शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अबैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश हैं। तो अभी मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ बहुत बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कार्ड रीडिंग को देखना और ये फेथ के साथ देखना है कि डिवाइन टैरो कार्ड के थ्रू आपके पास जो भी गाइडेंस पहुँचा रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आपके हायर गुड के लिए ही होगा। ठीक है, तो परमात्मा का ध्यान कर लीजिए सो दैट आप लोगों तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, we have the card of 10 of wands। हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ wands। ओके, and we have the card of okay, this is everything is fine। this is 10 of swords। इस डेक में 10 of swords दो कार्ड है, so this is one of them। and we have 3 of pentacles। okay, bottom of the deck है 7 of swords। okay देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों ने उनसे मूव ऑन कर लिया, या तो आप लोगों से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे आपके पार्टनर को बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। शायद ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में और आगे जाने के लिए रेडी नहीं हो, या तो आप में से बहुत सारे लोग किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो, या तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी का शायद शादी भी फिक्स हो चुका है। और मुझे ये यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ये लग रहा है कि शायद मतलब कम्युनिटी का प्रॉब्लम, फैमिली का प्रॉब्लम, या तो रिलीजन फैक्टर, कुछ ऐसा, मतलब कुछ सोशल कुछ ब्लॉकर आप लोगों के बीच आया है। शायद इसके लिए या तो आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, या किसी ने दूसरे के साथ मूव ऑन करने के लिए सोचा, एक नया जर्नी के बारे में सोचा। तो ये जो फेज उनका चल रहा है इस टाइम पे, उनको बहुत ही तकलीफ में मतलब रखा है। उनके पास ये बहुत ही बर्डन की तरह है। वो हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये जो आपने उनको छोड़ के मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्सेप्ट करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो इस टाइम पे उनका है नहीं। ये 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी है, मतलब इतना दुखी है। एंड वो हमेशा आपसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपका फोन कॉल, मैसेज, या कोई भी, या तो उनके फ्रेंड्स या फैमिली, कोई अगर कॉमन फ्रेंड्स है आप दोनों के बीच, उनसे आपका ना हमेशा वो मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि स्टॉक करते हैं। मतलब हमेशा आप क्या कर रहे हो, क्या आप इस रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोच रहे हो, क्या आप उनके साथ फिर से इस रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो। तो पूरा ये सब कुछ ये हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, और मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि इनका माइंड में ना मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। उनको एक टाइम पे लगता है बस आप ही चाहिए उनको नेक्स्ट टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं, चलो आपने अगर मूव ऑन कर गया तो उनको भी मूव ऑन करना चाहिए। उनको भी एक नया रिश्ता, एक नया जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी का फैमिली नहीं मान रहा है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है कि उनको भी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। फैमिली के बड़े जो भी बोल रहा है, अगर कोई और रिलेशनशिप और कोई रिश्ता के बारे में बोल रहा है तो उनको भी ऐसा सोचना चाहिए। अगर तो आप लोगों ने मूव ऑन कर गया है, मतलब इनका
इनका सोच विचार में इनका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। एक बार एक सोच रहा है, नेक्स्ट मोमेंट पे पता चल रहा कुछ और ही सोच रहा है। मतलब वो इस टाइम पे बेसिकली कंफ्यूज जो उनको करना क्या चाहिए। एक तो आपके साथ बिताए हुआ टाइम को वो भूल पा नहीं रहे। आपका ये जो फेज, आपका ये जो रूप, ये उसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है, हजम हो नहीं रहा है। बट वो आगे जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी भी नहीं है। बार बार यही सोच रहा है कि आप आ जाओगे वापस, क्या आपके साथ फिर से एक शुरुआत हो सकते हैं। देखिए, ये सोच, ये वही बात आ रहा है घूम फिर के। ये सोच रहे हैं कि नया कुछ शुरू करें, अपने लाइफ को एक नया डायरेक्शन दें। अब जो भी हो गया है, एक नया चैप्टर शुरू करें। सोच तो ऐसा रहा है, बट उस एनर्जी में ना वो बात नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। वो फिर से आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना। इनको मतलब क्या बताऊं, फिर से वही आ रहा है। मतलब एक टाइम पे वो बहुत एकदम अपने माइंड को समझा लेते हैं, हाँ मुझे भी नहीं सोचना है इनके बारे में। बट नेक्स्ट मोमेंट पे बस देखिए, वो घूम घूम के यही सोच रहे हैं। क्या आप उनके बारे में सोच रहे हो? क्या आप वापस आ जाओगे? ये आपके बॉटम ऑफ डेक में भी आया था जब मैं फर्स्ट टाइम कार्ड शफल की थी। तो मतलब ये आगे जाने के बारे में सोच तो रहा है, बट घूम के फिर से आपकी तरफ ही देख रहा है कि आप आ जाओगे, क्या होगा इस रिलेशनशिप का, कहीं इस रिलेशनशिप में आप ही कोई फ्यूचर है। उनको एक्चुअली बेसिकली बहुत इनर स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, जो इस टाइम पे इनको हो नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कोई एक्शन लेने ही वाले हैं या ऐसे खाली सोचते ही रहेगा ये। देखिए, एक्शन और फीलिंग्स में डिफरेंस है ना। डिफरेंस तो है, एक होता है फीलिंग्स जो मेरे मन के अंदर चल रहा है, और दूसरा होता है कि करने क्या वाले है उस फीलिंग्स को बाहर की दुनिया में लाने के लिए, है ना। अब कुछ लोगों के लिए वो फीलिंग्स तक ही रह जाते हैं। शायद सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस, या तो बाहर के लोगों के लिए वो आगे जा नहीं पाते हैं, या तो कभी कभी बस हो नहीं पाता है। अब देखते हैं क्या सोच रहा है, क्या कोई एक्शन लेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इस डेक में भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। फिर से इसमें भी आया 6 ऑफ कप्स। ये बस सोच ही रहा है, मतलब एक बार 2 पैर आगे की तरफ देते हैं तो फिर ये सोच विचार में आ जाता है, ओ अच्छा आपके साथ तो इतना इतना चीज अच्छा हुआ था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह क्या सब कुछ बन जाएगा अगर ये एक्शन लेते भी है। फुल कंफ्यूज्ड है। देखिए, दुखी होके बैठे हैं, बट रो भी रहा होगा, बट उनके एक्शन में मुझे रोना धोना ही दिख रहा है। कुछ इस टाइम पे खास तो दिख नहीं रहा है। वो मतलब पास्ट में ही जी रहा है, बट अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को पास्ट की तरह सुंदर बनाने के लिए जो करना चाहिए ना, वो इस टाइम पे मुझे दिख नहीं रहा है। ये देखिए, आपके साथ रहते हुए ना उनको बहुत फुलफिल्ड महसूस होता है। उनको लाइफ को जीने का आनंद आने लगता है, सब कुछ है। बट अगर मैं ये मतलब अगर एक्शन के बारे में बोलूं, मुझे इस टाइम पे कुछ वैसा एक्शन दिख नहीं रहा है, सोच ही रहा है। ये देखिए, पूरा कॉन्फ्लिक्ट्स में है। ये बाहर की कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा इनके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स है। ये इधर जाए या आगे की तरफ चले जाए, ये दूसरी तरफ जाए या पिछले मतलब आपकी तरफ आए, जो आपके साथ उनका रिश्ता था उसको ही फिर से जिए। हो ना, कंफ्यूज्ड पर्सन। नाउ वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर मैं एक्शन के बाद बताऊं तो इस टाइम पे मुझे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है, और उसका रीजन भी यही है
कि उनके अंदर जो पेन, जो कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे चल रहा है, मतलब अगर मैं सच बताऊँ तो अगर उनका मेंटल सिचुएशन बताऊँ, वो इस टाइम पे मतलब पागल होने की सिचुएशन पे है। मतलब करे तो क्या करें, इस सिचुएशन उनको इतना पेनफुल लग रहा है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट करे तो क्या करे, क्योंकि उनके दिल में भी परेशानी, दिल में भी दुख भरा हुआ है। ये देखिए कैसे रो रहा है, दिमाग में भी दुख भरा हुआ है, बट जब एक्शन लेने की बारी आ रहा है सोचे जा रहा है नो एक्शन। मुझे नहीं दिख रहा है एक्शन का कोई कार्ड। बस भगवान के ऊपर इस टाइम पे सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। इस टाइम पे मतलब स्पिरिचुअलिटी में मुझे लग रहा है बहुत है, मतलब भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। उनको जो सही लगे इस रिलेशनशिप के लिए, वो चाहते तो सब कुछ ठीक हो जाए आपके साथ, बट ऐसे ही हो जाए ऑटोमेटिक, उनको कुछ करना ना भी पड़े, और मतलब भगवान ही सब कुछ ठीक कर दे। देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस है। अगर तो आप लोग मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या कोई ये सोच रहा है कि अगर तो सामने वाले से कोई एक्शन आ जाए तो शायद आप लोग फिर से इस रिलेशनशिप को रिकंसिडर कर सकते हो, उनके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। सपोर्ट, देखिए आप लोगों के लिए, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली इस टाइम पे परमात्मा के ऊपर भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है, उनके ऊपर ही भरोसा रखिए। जैसे ये बैठे हैं अभी ईश्वर की ऊपर भरोसा करके, आप लोग भी अगर चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में कोई सुधार आए, इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो, तो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। और ये हमेशा ये फेथ रखना, चाहे लाइफ का कोई भी सिचुएशन है, जो भी भगवान आपके लिए करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। और जैसे कि उनको भी लगता, जैसे हमने देखा है उनके करंट फीलिंग्स में है ना, वो मतलब आपका कोई कॉमन फ्रेंड्स है, किसी से आपके बारे में खबर लेते रहते हैं, तो अगर ऐसा कोई सच में कोई रिलायबल कॉमन फ्रेंड है, अगर आपको लगता है कि वो आप लोगों के लिए सही है, आप लोगों के रिश्ते के लिए सही है, तो उनसे अगर कोई हेल्प आप लेते हो, या आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लगता है वो सही है, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, कोई फ्रेंड्स या कॉमन पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, वो हेल्प ज़रूर लीजिए। सब कुछ बर्डन एक अपने कंधे पर लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो फुल पॉजिटिविटी के साथ रहना और परमात्मा के ऊपर 100% गारंटी के साथ फेथ रखना, ठीक है। तो आज का रीडिंग यहीं पर ही खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए बहुत खुश रहना और इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना थैंक यू लिख के, ठीक है। आज मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय, ओम शांति।